नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक बात। विशिष्ट शिक्षक की काउंसलिंग चल रही है सक्षमता परीक्षा प्रथम पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों की, जिसमें उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जो अभी आपको प्रक्रियाधीन है। अब हो क्या रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस है, वो बहुत सारे लोगों का डाउटफुल आ रहा है अलग अलग स्थितियों में। किसी का किसी प्रकार का अलग है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के डाउटफुल स्टेटस आपको मिल रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख डाउटफुल स्टेटस का क्या है सॉल्यूशन, उसका क्या है निदान और उसके पीछे क्या है प्रमाण, जिसके द्वारा आप उस डाउटफुल स्टेटस से बाहर आ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबको कि कौन कौन से प्रमुख डाउटफुल स्टेटस हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं और आपका आया हुआ है, और जो लोग अभी वेरिफिकेशन कराने वाले हैं, हो सकता है उनका भी आए। तो आए मैं इस वीडियो के माध्यम से उस पत्रों के माध्यम से, अलग अलग पत्रों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये अगर डाउटफुल स्टेटस आपका आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए देखते हैं। और एक पहले हम यह जान लेते हैं कि डाउटफुल स्टेटस जो है वो चार स्थिति में आ सकती है। डाउटफुल स्टेटस की क्या है? वेरिफिकेशन स्टेटस। डाउटफुल स्टेटस तो अलग होगा, वेरिफिकेशन स्टेटस जो है आपको चार स्थिति में आती है। वो कौन कौन सी स्थिति है वेरिफिकेशन स्टेटस? पहला स्टेटस है कि आपका प्रमाण पत्र सही पाया गया। दूसरा स्टेटस है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया। तीसरा स्टेटस है वेरिफिकेशन स्टेटस आपका वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। उसके बाद है कि वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। अब यहां देखना है और हमें इस वीडियो में बात करनी है आपको दूसरे और तीसरे पे। ये तो अच्छी बात है कि पहला किसी का वेरिफिकेशन स्टेटस आ गया, यानी करेक्ट फाउंड हो गया होगा। उसके बाद ये है कि वो अगर मूल प्रमाण पत्र अपना दिखा नहीं पाए हैं, किसी न किसी कारण से वो कैरी नहीं कर पाएंगे, तो वो बाद में डाउटफुल अगर आ जाता है तो बाद वो दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि सोल्यूशन की बात आती है यहाँ कहाँ, कि आपका संदेहास्पद हुआ है तो आपको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। यानी उसके अलावा अगर तीसरा स्टेटस है जो सबसे खतरनाक है, जहां आपको प्रथम दृष्टया देखिए पहली बार में देखने पर लगता है कि वो फर्जी है, लेकिन आपको इसके लिए अपनी प्रामाणिकता और अपनी सत्यता साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रमाण देना पड़ेगा। तो ये दो और तीन वाले स्थिति पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो ये है हमारा वेरिफिकेशन स्टेटस। अब हम बात करेंगे आपको डाउटफुल स्टेटस पे और डाउटफुल रीजन। एक एक करके आपको जो भी डाउटफुल आते हैं उस सारे के सारे कारण आपको नीचे दिख रहे हैं और सॉल्यूशन आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। क्या क्या आपको जो डाउटफुल स्टेटस है वो आपको मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उनको मिलेंगे, ये हम देखते हैं। हम इन दोनों कंडीशन में आपको बताएंगे। अब पहला कंडीशन है कि बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड बताता है, और उसमें कहानी हुआ क्या है कि साइबर कैफे की गलती से या अपनी जानकारी के अनुसार होता क्या है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना था, लेकिन क्या हुआ, केवल मार्कशीट अपलोड हुआ। किसी ने क्या किया, मार्कशीट की जगह केवल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। कुछ चीजों में आपको एडमिट कार्ड और मार्कशीट अपलोड करना था, तो हुआ क्या कि केवल मार्कशीट अपलोड हो गया और एडमिट कार्ड जो था, एडमिट कार्ड आपने अपलोड किया ही नहीं। इस कहानी में क्या हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड वाला आपको डाउटफुल स्टेटस आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन होगा कि आने वाले समय में आपके लिए पोर्टल ओपन किया जा सकता है। कैन बी वाली स्थिति है, किया जा सकता है, या आपको सघन निगरानी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से किया जाएगा, आपको स्लॉट्स फिर से दिया जाएगा और स्लॉट्स में सघन निगरानी में आपकी डॉक्यूमेंट्स की, टेस्टिमोनियल्स की जांच की जाएगी। ये दो कंडीशन बन सकती है। इसलिए मैं बनेगी ये नहीं कहा जा सकता है, बन सकती है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट एक मानवीय भूल के चलते, टेक्निकल भूल के चलते, टेकी फ्रेंडली नहीं होने के चलते ये नहीं कर पाए हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही दो आपको बनेगा। ज्यादा चांसेस हैं कि डॉक्यूमेंट आपको ओपन किया जाएगा, पोर्टल के लिए एक नया टैब दिया जाएगा और आप फिर से दोबारा अपलोड करेंगे और वो एक दो दिन में वेरीफाई होकर आपके सामने आएगा। होगा आपका वेरिफिकेशन दोबारा, किसी भी स्थिति में वेरिफिकेशन आपका फिर से होगा ही होगा। उसमें स्थिति ये बन सकती है कि पहले अपलोड करा दिया जाए, फिर आपका वेरिफिकेशन हो, या वेरिफिकेशन में ही सारी चीजों को सघन निगरानी में देखी जाए। वेरिफिकेशन आपका दोबारा होना ही है। कहानी बनती है नेम मिसमैच वाली।
ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में हो सकता है और यानी और ट्रेनिंग वाले में भी हो सकता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, नेम मिसमैच है, इसमें 2 स्थिति बन रही है। इसमें भी एक जिनका डाउटफुल आ गया है, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है और डाउटफुल आ गया है। एक जिनका अभी आना है, यानी स्लॉट्स आया हुआ है या स्लॉट्स नहीं आया है, आपको नज़दीक भविष्य में, नियर फ्यूचर में उनका आपको वेरिफिकेशन होना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में अलग अलग दिखते हैं। जिनका मिसमैच हो गया है, वो जब मिसमैच हो गया है तो आप अपने कंसर्न बोर्ड, कंसर्न काउंसिल, कंसर्न यूनिवर्सिटी से उस चीज मिसमैच को बदलवाने का और करेक्शन कराने के पीछे लगी। ठीक है, अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिएगा, तो आपको तो कहीं ना कहीं वेरीफाई करना ही पड़ेगा। और आपके लिए बैकअप में मान लीजिए कि आपका जो सुधार है वो नहीं होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपको एक एफिडेविट बनवा के आपको रखना पड़ेगा। और वो एफिडेविट आपको रखना किसके लिए पड़ेगा? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको ये बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, जिनका हो गया है उसके लिए आप सबसे पहला काम है कि आप उस मैच जो जिस सर्टिफिकेट में है तो कंसर्न डिपार्टमेंट से, यानी कंसर्न बोर्ड, काउंसिल और यूनिवर्सिटी में लग जाइए। दूसरा है जिनका होने वाला है, तो अभी तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपने अपलोड किया है। जब अगर सुधार करके लेके जाते हैं तो फिर वो मिसमैच बनाएगा। तो यहां क्या बनती है, आप बैकअप में क्या कर सकते हैं, इस चीज को शपथ पत्र के द्वारा आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और शपथ पत्र आप ना नोटरी का बनवाएंगे ना सामान्य बनवाएंगे, वो बनाएंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, जहां आपकी सारी चीजें प्रॉपर जानकारी लेके वो ये शपथ पत्र बनाई जाती है। तो आपको जिनका नहीं हुआ है या जिनका आपको स्लॉट्स आ गया है और होने वाला है, अगर मिसमैच है आपके सर्टिफिकेट्स में, नाम में, फादर के नेम में, किसी चीज में, तो आपको एक शपथ पत्र रखना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन हो गया दूसरे का। अब बात आती है मिसमैच का दक्षता में, क्योंकि ये भी एक सर्टिफिकेट है लेकिन इसके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए मैंने इसको एक अलग रखा है। और ज्यादातर लोगों का, जो लोग शिक्षक दक्षता उत्तीर्ण है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है नेम मिसमैच का। कारण इसका ये सबसे बड़ा कारण यह है कि जब फॉर्म फिल कराया गया था, यानी जब अप्लाई कराया गया था, तब वो कराया गया था हिंदी में। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। और जब मार्कशीट बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अंग्रेजी में, तो स्थिति बनेगी बनेगी। किसी का आप हिंदी में नाम ले लेते हैं उससे और उसका सर्टिफिकेट बनाते हैं अंग्रेजी में, तो नाम में गलती होना स्वाभाविक बन जाता है, वो फादर के नेम में हो, उसके नेम में हो। तो कहानी यही बनती है, फॉर्म भरवाते हैं आप हिंदी में और मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं अंग्रेजी में, तो दिक्कत होनी है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? इसके लिए सोल्यूशन यह है कि हाल ही में 2-4 दिन 5 दिन पहले एक रिमाइंडर भी भेजा गया था जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, और उसके पहले एक मूल पत्र भेजा गया था कि जितने लोगों के आपको दक्षता के प्रमाण पत्र में, उनके नाम में, पिता के नाम में, शिक्षक के प्रकार में, पता आदि आदि में आपको कोटि और मार्क्स को छोड़कर सुधार की जरूरत है, उनको आप आवेदन लेके, उनके साक्ष्य लेके और हमें बताइए, और हम उसको ओके करेंगे। आप उनको त्रुटि को हटा के, यानी उनको सही जो है वो प्रमाण पत्र आप उनका बना दें। तो इसका साक्ष्य क्या है? क्या ये मेरे कहने से हो जाता है? तो आइए उस साक्ष्य पे चलते हैं, उस साक्ष्य को देखे हैं। ये है आपको पत्र, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। अब ये पत्र है, इस पत्र में आपको देखिए, यही है वो पत्र। ये आपको मैं बता दूं, ये पत्र आपको भेजा गया है, डेट है 27/5 को, 27/5 को ये पत्र भेजा गया है। ये सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, ये आपको निदेशक जो है एससीईआरटी के, उन्होंने उन निदेशक ने ये सारे के सारे पत्र भेजे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और इसमें कहा गया, विषय को आप देख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता 2009, 10, 13, 16, 23 के रिजल्ट कार्ड में संशोधन के समय में, और इसमें पूरी बात बताई गई है। इसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप जाके इसके लिए देख सकते हैं। यहाँ बताएंगे तो समय बहुत जाया हो जाएगा। जो मैंने प्रक्रिया बताई कि आप उचित साक्ष्य के साथ यहाँ आवेदन कीजिएगा, वो आवेदन लोग क्या करेंगे, जो डीओ ऑफिस के लोग हैं वो इस ईमेल पे ईमेल करेंगे और वहां से ओके होके आएगा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से ही आपको दक्षता प्रमाण पत्र त्रुटि रहित आपको प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये है वो साक्ष्य, इस साक्ष्य के माध्यम से आप जा सकते हैं, और इसके लिए पहले से आपको उपलब्ध कराई गई है पत्र। क्लियर है? इसका पत्रांक आपके सामने यहाँ दिख रहा है। आप देखते हैं दूसरी कहानी। यहाँ कॉमर्स स्नातक की सामाजिक विज्ञान में बहाली। जिन लोगों को की बहाली आपको सामाजिक विज्ञान में है और वो कॉमर्स स्नातक है, बहुत जगह आपको एक्सपीरियंस के अभाव में, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकता हूं, कि वहां काउंटर पे जो बैठे हुए लोग हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उनको अनुभव नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और वो लोग कर क्या रहे हैं कि जो लोग कॉमर्स
के स्नातक हैं, उनको सामाजिक विज्ञान का शिक्षक देख के उनके कान खड़े हो रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इसके लिए प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन है, आदेश है कि जो भी कॉमर्स के स्नातक हैं वो सामाजिक विज्ञान में शिक्षक होंगे। और जहां तक देखा जाए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक में, तो बिहार में ज्यादातर कॉमर्स के बच्चे आपको सामाजिक विज्ञान में हैं। तो आइए देखते हैं क्या है साक्ष्य। आइए चल देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। अब हम नजर दौड़ाते हैं इसके पॉइंट नंबर 3 पर। अब पॉइंट नंबर 3 पे हम जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको एक चीज दिखेगा, क्या मध्य विद्यालयों के वर्ग 6 से 8 के शिक्षक पद पर नियोजन के लिए कॉमर्स वाले आवेदक के लिए इतिहास भूगोल में से एक विषय उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब बात इतिहास भूगोल की कैसे आ गई? जब ये आवेदन कराया गया था उसमें कहा गया था, शुरुआत में जब आवेदन कराया गया था तो कहा गया था कि आपको आपके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको आपके पास पठित होना चाहिए। अब बताइए कॉमर्स वाला कहां से हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ेगा? किस कौन सी यूनिवर्सिटी कराता है? तो बाद में इसमें क्लेरिफिकेशन दी गई और इस इतिहास और भूगोल वाले उत्तीर्णता की आवश्यकता को शिथिल किया गया, और वो पत्रांक था 465, और इसके द्वारा जो 9/7 आपको 2012 को ये पत्र निकाली गई और इसके माध्यम से बताई गई और इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और बताया गया कि आप कॉमर्स वाले बहाल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सक्षमता परीक्षा बीटेट पास की थी सोशल साइंस कैटेगरी में। और सोशल साइंस में उनको उनकी बहाली के लिए जब परीक्षा के लिए आवेदन कराया गया था तो एसएसटी में ही लिया गया था। एसएसटी में लिया गया था, तो बाद में इस 465 नंबर पत्रांक से आपको बताया गया कि वो लोग उसमें बहाल हो सकते हैं। तो चूंकि जो शिक्षा विभाग की ये विज्ञप्ति है, ये एफ&क्यू में आई थी बाद में, ये सारा का सारा प्रेस विज्ञप्ति आपको निकाला गया था और ये अमरजीत सिन्हा उसमें प्रधान सचिव हुआ करते थे। तो ये आपके सामने जो प्रेस विज्ञप्ति है कॉमर्स वालों के लिए मैंने आपको बताया। और आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या है कि बीटेट साइंस से और बहाल सामाजिक विज्ञान में। ये एक बड़ी गजब स्थिति है। लोगों को देख के लगता है कि ये तो बिल्कुल ऐसे हो ही नहीं सकता। मान लीजिए बात क्या है कि बीटेट जो उन्होंने किया है, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट में किया है और बहाल हो गए हैं सामाजिक विज्ञान में, तो वो डाउटफुल में डाल देते हैं। तो क्या स्थिति है, आइए उसको देखते हैं। इसके लिए स्थिति क्या बन रही है, तो क्या आदेश है, वो आदेश आपके सामने है। अब देखिए हम आपको बताते हैं। यही स्थिति बनती है, आप देखते चलिएगा। यदि शैक्षणिक योग्यता, 5वें नंबर को देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता कला और कला उत्तीर्णता है। शैक्षणिक योग्यता क्या है आपका? आर्ट्स विषय है, किंतु बीटेक साइंस विषय में उत्तीर्ण किया है ऐसा अभ्यर्थी, ये प्रश्न है, कला विषय के 6 to 8 के विषय पर नियोजन दे सकता है या नहीं? इसी तरह है आगे, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए पूरा पढ़ ही लेते हैं। इसी प्रकार साइंस की शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी रखता है और कला विषय में बीटेट उत्तीर्ण है, तो साइंस विषय में जा सकता है कि नहीं? तो यहाँ कहा गया था या यहाँ आदेश हुआ कि चूंकि ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु पात्रता प्राप्त कर लिया है, इसलिए ये वर्ग 6 to 8 के शिक्षक पद के पर नियोजन हेतु स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो कहानी यह बनी, आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं कि जो लोग बीटेट आपको साइंस से हैं और बहाल सामाजिक विज्ञान में है, अगर वो सामाजिक विज्ञान में बहाल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वो बहाल हो सकते हैं। तो अगर आपका डाउटफुल आया है तो ये पत्र उनके सामने रख दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम और दक्षता आपको व्हाट्सएप के चैनल ग्रुप में। उसके बाद वही स्थिति बनती है, बीटेट सोशल साइंस में है, बीटेट तो सोशल साइंस में है और बहाल हो गए हैं विज्ञान में। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। इस उसी पत्र में आपने अगर देखा होगा तो आपकी नजर पड़ी होगी, उसमें यहाँ कहा भी गया है कि यदि बहाली की बात तो कही गई है, मैंने पहले ही पढ़ दिया था, आप फिर से उसको देख लीजिए। यदि इसी प्रकार साइंस की शैक्षणिक योग्यता वाले कला विषय में बीटेट उत्तीर्ण है, तो साइंस विषय के पद के नियोजन दे सकता है कि नहीं? तो वहां कहा गया है कि उनकी स्नातक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ये विषय आपको अगर उनके ग्रेजुएशन में विषय है और वो टेट जो है यानी बीटेट जो है यानी सीटेट भी, अगर उनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञान के लायक है स्नातक की, भले वो टेट और स्टेट आपको टेट और सीटेट बीटेट जो है साइंस में है तो बहाल हो सकते हैं। अगर आपका इस तरह का डाउटफुल आया है तो उनके सामने ये पत्र सामने रखिए। ये है कहानी। तो ये कुछ प्रमुख डाउटफुल रीजंस हैं जिसके सॉल्यूशन मैं आपको बताया। यदि आपका कोई और हो स्थिति बनती है
अगर कोई डाउटफुल में गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं प्रयास करूँगा उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आने की और सॉल्यूशन देने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने प्रयास किया है कि बहुत सारे शिक्षक परेशान हो रहे थे, उनकी परेशानी को दूर किया जाए। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।